प्लीज 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 ऑनलाइन आ जाओ बिजनेस में। जो वो नहीं कर पा रहे उनको हटा के अब दूसरी कैटेगरी पे चले जाओ, दूसरी निश पे चले जाओ, स्किल बढ़ाओ, टैलेंट बढ़ाओ। तो मैं वो सीख रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है यार। अपना आज के टाइम में एक जॉब से कुछ नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा इनकम के लिए, वरना आप सर्वाइव नहीं कर सकते सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर। लेकिन अगर खर्चे बीट करना है ना तो फंडिंग वंडिंग का शुरू कर दो। ठीक है, तो क्या हाल है यार। आज का टॉपिक नहीं, आज का टॉपिक रियलिटी है। रियलिटी क्यों है? क्योंकि यार देखो, मैं सोचा ये वीडियो बनाओ नहीं बना, मैं सोचा चलो बना ही देते हैं। क्योंकि अब 2022 में ना चीजें हो गई है महंगी। यस, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बहुत महंगी, पर चीजें हो गई है महंगी। चाहे वो पेट्रोल ले लो, चाहे वो कॉटन ले लो, चाहे वो एलपीजी ले लो, चाहे वो सब्जी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, हर चीज हो रहा है महंगा। और उसमें कैसे कर सकते हो बिजनेस, उसके ऊपर मैं पूरा वीडियो लेके आया हूँ। हम ई कॉमर्स कस्टमाइजेशन और ड्रॉपशिपिंग तो करते ही है, तो वो ये सब करते हैं, ये सब हमारा चल रहा है, सब कुछ हमारा सब कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं। सच्चाई ये भी है कि महंगाई बढ़ रही है। अब उसको कैसे टैकल करोगे, कैसे आप महंगाई और एक्सपेंसेस को मिला पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। तो हमारा वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारा इंस्टाग्राम पेज प्लीज उसको लाइक कर दो। उसमें हमारे सारे ई कॉमर्स कस्टमाइजेशन और ड्रॉपशिपिंग के बारे में आता रहता है, स्टार्टअप्स का भी बताने लग गए, तो वो फॉलो करो, उसमें ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लस हमारे जो चैनल है प्लीज उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है हम लोग को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं बता दूंगा क्या क्या रेट बढ़ है, फिर मैं बोलूंगा उनका सोल्यूशन क्या है, और तीसरा मैं इसका कंक्लूजन बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है भैया पेट्रोल का रेट। अब तुमको मालूम है पेट्रोल का रेट हर दिन बढ़ रहा है। ठीक है, एवरी डे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कल 12 रुपए कम हो गया, चलो भाई ये कर लो वो कर लो, फिर रोज 50 पैसे 1 रुपए बढ़ रहा है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे आप आए, चाहे एक्सवाईजी आए, कुछ भी आए, ये रेट बढ़ नहीं है का हिंदुस्तान या पॉलिटिक्स से कुछ रिलेटेड नहीं है भी रिलेटेड, लेकिन सब एक जैसे हैं। सब, मैं ये नहीं बोलूंगा सब ये बढ़ा रहे हैं, वो ये है वो है, नथिंग अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी एनीथिंग, लेकिन ये रेट बढ़ने हैं। चाहे तुम अभी 2022 में ले लो, चाहे तुम 2032 में ले लो, तुम चाहे 2080 में ले लो, चाहे तुम 3000 में ले लो, कभी भी ले लो, रेट बढ़ना है तब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। ये सच्चाई है। तो स्केर्सिटी ऑफ वो तो है ही यार, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोलियम, एक पेट्रोल को बनने में भी 100 से 1000 साल लग जाते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, तो ऑब्वियसली स्केर्सिटी है, तो रेट बढ़ना ही है। तो ये तो बढ़ना ही है। सेकंड चीज जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट कर रही है, वो है कॉटन। कॉटन तो मानोगे नहीं यार, मैं 2019 में 240-230 रुपए किलो से लेता था। आज उसका रेट 480, 460, अगर आप लुधियाना की तरफ हो तो 460, 465 मिल रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, तिरुपुर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था हिंदुस्तान में एक सा ही कॉटन उगता है, कम गर्म जगह पे थोड़ा अलग उगता है, लेकिन ओवरऑल 32 से जो 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए कॉटन को उगाने के लिए, तो वो कॉटन का एक सा ही क्वालिटी होती है और रेट ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप कहीं भी चले जाओ 460, 430 रुपए से कम होता ही नहीं है, और 1 किलो में 4 टी शर्ट ही आती है। तो समझ लो आप अगर 460 ले लो और रिब मिला के 480 भी ले लो, तो आपका 120 रुपए की तो मतलब कपड़ा ही कपड़ा है। बनावट अलग, बेचना अलग, लॉजिस्टिक्स अलग, एवरीथिंग इज अलग। तो आप समझो मेरी बात को, कितना महंगा होता जा रहा है। ठीक है, कहाँ मैं 2019 में 230, 240 रहता था आधे रेट में, अब वो सीधा डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो रहा है, और ये बढ़ता ही चले जाएगा। इसका कोई रोक नहीं है। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ वेदर हो रहा है। ठीक है, ह्यूज डिमांड हो रही है। अभी समझ नहीं आ रहा कि यार एकदम से प्रोडक्शन हो रही थी, एकदम से प्रोडक्शन खराब हो गई। एक बहुत सी जगह पे क्या हो रहा है, कॉटन वेस्ट हो रहा है, कॉटन को सही से यूज नहीं हो जा रहा, सबसे यूटिलाइजेशन नहीं है, लॉजिस्टिक्स बहुत महंगी हो गई है, पेट्रोल का रेट इतना महंगा हो गया। जो फर्स्ट पॉइंट बताया था कि वहां से वो लाने, प्रोक्योरमेंट करने में या लाने में या सीधा मंडी पहुंचाने में, हर जगह पहुंचाने में महंगा पड़ते जा रहा है। और ये सच है, ये रियलिटी है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना कि हर चीज महंगे होने से हर चीज महंगी हो रही है। तो हमें तो काफी मेजर हिट हुआ है। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा हर घर में हो रही है, वो है एलपीजी के रेट बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा। 800 से 850 का रेट आ चुका है दिल्ली में, वो बोल रहा हूँ, बाकी जगह पे हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा हो। और एक एलपीजी सिलेंडर 14.2 kg ऑफिशियली होता है हमारा, जितना मुझे पता है, वरना नॉर्मली इतने सिलेंडर का जो भी मतलब वेट होगा रफली इतना होता है, तो उसका इस हिसाब से रेट है। अब आप सोचो क्या रेट बढ़, जहाँ सिलेंडर 150, 200, 250 होते थे, जो मैं आपको ज्यादा पुराना नहीं बता रहा, अपने स्कूल या कॉलेज टाइम का बता रहा हूँ, 2010 से 2012 के बीच में, ये 10 साल में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ गया, और ये ऐसे ही बढ़ते ही चले जाएगा। क्यों? क्योंकि समझो उस टाइम पे पॉपुलेशन कम थी, सब कुछ कम था, पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है, ये भी तो फैक्टर है यार। ये बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन का बढ़ना, ठीक है, स्केर्सिटी का होना, जो उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज थे, अब धीरे धीरे रिसोर्सेज भी कम होते जा रहे हैं। ठीक है, डिमांड बढ़ते जा रही है कि भैया अब एक जगह पे क्लाउड किचन शुरू हो गए, सब शुरू हो गए, तो उस चक्कर में और बढ़ रहा है। तो ये आपको ओवरऑल पूरे मतलब ग्लोबली बता रहा हूँ, प्लस आपको हिंदुस्तान की सिचुएशन बता रहा हूँ कि यार ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, और ये बहुत ज्यादा एक ऐसी चीज है जिसको हमें सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप इसके अगेंस्ट विरोध करो, नारे बजाओ, ठीक है, रोड पे आ जाओ, लड़ो, पेट्रोल के लिए सब करो, कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग कॉटन के लिए भी मतलब रोड पर आ गए थे। गुजरात में बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रीज और मिले थी जो रोड पे आ गई कि भैया इतना मत बढ़ाओ, पर तुम कुछ कर नहीं सकते। आज भी चुप हो जाएंगे, कल हो जाएगा, पर इवेंचुअली तो
जेन्युइनली तो है, तो प्रॉब्लम ही है, जेन्युइनली पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है, जेन्युइनली और डिमांड हो रही है। अब उस और डिमांड को रोकने के लिए तो करना पड़ेगा ही करेगा, ये तो सच्चाई है। मतलब दिस इज द ब्रूटल ऑनेस्टी, दे ऑल्सो कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आप बोल रहे हो ना कि नहीं यार मैं तो बीजेपी सपोर्टर हूँ, नहीं यार मैं तो कांग्रेस सपोर्टर हूँ, कुछ नहीं है, सेम सबके लिए स्केर्सिटी तो सेम ही है, पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है, सब कुछ तो हो ही रहा है, तुम कुछ कर नहीं सकते। चौथी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और जो बढ़ा है वो बढ़ा है लेबर रेट। वंस अगेन अब एक लेबर है, आज से पहले वो 300 350 रुपए दिन के हिसाब से आ जाता था, या अगर मैं अपने चलो टी शर्ट के साथ होता हूँ क्योंकि मैं टी शर्ट को एकदम घोट के पिया हूँ, तो पहले लेबर रेट था 2018-19 में 18 से 19 रुपए पर टी शर्ट, मतलब एक टी शर्ट का कपड़ा आता था उसको बनाए में सिलाई में 18 से 19 रुपए लेते थे एक स्किल्ड लेबर, ठीक है। आज वही 32, 34, 36 रुपए तक पहुंच गया रेट, ठीक है। अगर कॉलर रहता है एक्स्ट्रा, कांच बटन रहता है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा करके ऐसा बढ़ गया, तो सोचो रेट ऑलमोस्ट ये भी 70% बढ़ चुके हैं। अब लेबर रेट भी बढ़ रहा है, अगर लेबर रेट बढ़ रहा है तो कॉटन टी शर्ट बढ़ेगी। अब मैं वो टी शर्ट जो मैं आज से मैंने इनफैक्ट जब वीडियो बनाना शुरू किया था तो 150-180 की रेंज में दे रहा था, अब 190-195 पे जा रहा है, समझ रहे हो, एक साल में रेट इतना बढ़ रहा है और तुम कुछ कर नहीं सकते। अगर कोई बोल रहा है कि भैया हमारा सस्ते रेट में, या तो वो पुराना माल बेच रहा है अपना, या उसके बाद एक फैब्रिक पड़ा हुआ था वो बेच रहा है, मतलब फैब्रिक बचा हुआ कुछ टनों में होगा उसका माल, या तीसरी चीज होगी वो पॉलिएस्टर मिला के बेच रहा है, और कोई रीजन नहीं, क्योंकि हमारा तो ऐसा है ना, हम तो लेटेस्ट मंडी से आते हैं, खरीदते हैं माल बेच देते हैं, तो जो रेट आ रहा है उसमें कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है या जो पॉलिएस्टर मिला रहे हैं वो कम कर सकते हैं, तो ये सच्चाई है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पांचवी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है आपकी डिलीवरी। आपका हाइपर डिलीवरी बोल लो, लोकल डिलीवरी बोल लो, ठीक है, इंटरस्टेट डिलीवरी बोल लो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से भेजो, रेलवे से भेजो, एयरफेयर से भेजो, या लोकल हाइपर डिलीवरी जो होती है, आजकल ये जेप्टो कंपनी आ गई है, जोमेटो ने कर दिया कि भैया जल्दी 10 से 20 मिनट में पहुंचा दो या आधे घंटे में पहुंचा दो, तो ये हाइपर डिलीवरी होती है। ये महंगा होता जा रहा है, एक तो वंस अगेन खर्चे इतने, महंगाई इतनी, अगर एलपीजी महंगा, सब्जी महंगा, आलू महंगा, टमाटर महंगा, राशन महंगा, सब कुछ महंगा, तो लेबर रेट भी ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। उसको अपने खर्चे पूरे करने के लिए, पेट्रोल का सब कुछ देखने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ रेट लेना पड़ेगा, तो वो रेट बढ़ रहा है। अब मेरे पास जहां मैं टी शर्ट लोकल डिलीवरी में 100-110 में देता था, अब मुझे 130-140 रुपए लग रहे हैं, तो ये भी रेट बढ़ रहा है क्योंकि पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, तुम कुछ कर नहीं सकते। अब उबर से देख लो, उबर के रेट कितने बढ़ चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं, चाहे वो डिलीवरी ले लो, चाहे वो रॉ मटेरियल ले लो, चाहे वो चैनल ले लो, चाहे वो कुछ भी ले लो, ये आपका रेट बढ़ा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? कंप्लेंट हर कोई कर सकता था, फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया, भैया दुनिया भर की कंप्लेंट है कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कंप्लेंट तो तुम कर करके थक सकते हो, या तुम सड़क पर लड़ के थक सकते हो, पर इसका सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन क्या है इसका, ये बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले भैया ऑनलाइन आ जाओ, प्लीज 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 ऑनलाइन आ जाओ बिजनेस में। अब ऑनलाइन का जमाना हो गया, अब वो तुम्हारा बैठ के ये मतलब रोड जाके या डोर टू डोर जाके सेलिंग खत्म हो चुका है, सीधा ऑनलाइन आओ। चाहे तुम ई कॉमर्स करो, कस्टमाइजेशन, ड्रॉप शिपिंग, कुछ भी करो। जैसे मैं कपड़ों का बिजनेस करता हूँ, मुझे मालूम है रेट बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, मैंने अपनी रेट बढ़ा दिया। मैंने क्या करा, और अपने मार्केट और फेसबुक ऐड किया कि भैया उस कैटेगरी को टारगेट करूं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे ऑब्वियसली नीचे वालों को भी अफोर्ड करना है, पर अब मैं क्या करूं, रेट बढ़ गया, 190 रुपए की टी शर्ट है, मुझे 250 रुपए में बेचनी है, तो मैं उन कैटेगरी को चूज करूंगा जो इसमें कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि भैया अपना कैटेगरी, अपना ऑनलाइन प्रेजेंस और बढ़ाओ, ताकि और आपको ऑर्डर मिलना शुरू करे। जो वो नहीं कर पा रहे उनको हटा के आप दूसरी कैटेगरी पे चले जाओ, दूसरी निश पे चले जाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला रीजन यही है, ऑनलाइन बिजनेस करो। हमने पूरा कोर्स बनाया हुआ है ई कॉमर्स कस्टमाइज ड्रॉप शिपिंग का, देखो, सीखो और उससे बिजनेस करो। साइड हसल है, बहुत अच्छा बिजनेस है। दूसरा है, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नए नए सोल्यूशन आना शुरू हो गए। अपना आज के टाइम में एक जॉब से कुछ नहीं होने वाला, साथ ही साथ में कोई छोटा सा करियर करो, कोई नया स्टार्टअप शुरू करो। चाहे तुम टी शर्ट सेल करो, चाहे तुम प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट सेल करो, चाहे तुम मतलब इसे टी शर्ट ही नहीं, तुम लोकल डिलीवरी बॉय बन सकते, कुछ भी करो। आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम करना जरूरी है। चाहे तुम ब्लॉगिंग करो बैठ के, चाहे तुम डिजिटल मार्केटिंग करो कंपनी के लिए, चाहे तुम फाइवर से काम पकड़ो, चाहे तुम अपवर्क से काम पकड़ो, चाहे तुम लोकल काम पकड़ो, या चाहे तुम अपने घरेलू काम पकड़ो, या अपने घरेलू खर्चे कम करो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा इनकम के लिए, वरना आप सर्वाइव नहीं कर सकते सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर। तीसरा गेम, फंडिंग गेम में आ जाओ। देखो यार, मैं रिकमेंड नहीं करता स्टार्टअप से उसके लिए, लेकिन अगर खर्चे बीट करना है ना, तो फंडिंग का शुरू कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें फंडिंग सीरीज उठानी है, ये उठाना है, वो उठाना है, या फंडिंग के लिए एंजल इन्वेस्टर चाहिए, वो सब चाहिए, तो उसके लिए भी प्लानिंग कर लो, गिव इट अ शॉट। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम इसके बाद बिजनेस ग्रो कर सकते हो, जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम ना, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे फाइट करने के लिए, तो प्लीज फंडिंग उठा लो। चौथी चीज, स्किल बढ़ाओ यार, स्किल बढ़ाओ, टैलेंट बढ़ाओ। मैं अभी यहाँ बैठ के मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, ठीक है। मेरे ऐसा बंदा जो मतलब मुझे लिखना पसंद नहीं था, मैं कंटेंट राइटिंग सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, ऐसा पता कंटेंट राइटिंग, एसईओ ओरिएंटेड, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ऊपर है, तो मैं वो सीख रहा हूँ। मुझे क्या जरूरत है यार, लेकिन मैं कंटेंट राइटिंग सीख रहा हूँ। मैं ब्लॉगिंग करना सीख रहा हूँ, ब्लॉगिंग में तो हुई मैं हीरो। ब्लॉगिंग में मतलब कैसे कोई भी, जैसे अगर आईपीएल का मैच चल रहा है तो उसके लिए कैसे ब्लॉगिंग करें, कैसे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग करें, सिर्फ अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, और कुछ नहीं। ना मैं कोई फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ, ना कुछ करता हूँ, सिर्फ अपनी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ब्लॉगिंग किसी और को दूंगा तो
मुझे चार्ज होगा, इससे अच्छे तो खुद ही कर लूं, रोज बैठ के अच्छे से ब्लॉगिंग करो और मैं अपनी वेबसाइट को अच्छे से जानता हूँ तो मैं और अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक आइडियोलॉजी है कि ब्लॉगिंग करो, उससे तुम अपनी रैंकिंग होगी। तो वंस अगेन एक स्किल पकड़ो, कोई ना कोई स्किल सीखो, चाहे तुम पाइथन सीख लो, चाहे तुम कुछ भी सीख लो। आज के टाइम पे तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, अपवर्क और फाइवर पे तो काम ही काम है, जाओ काम पकड़ो, इंस्टाग्राम पे तुम बेचो, कुछ भी करो, काम पकड़ो। पांचवी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, अपग्रेड करो अपने आप को। जैसे स्किल बढ़ा रहे हो, सब कुछ करो, अपने आप को अपग्रेड भी करो। ये नहीं सल्किंग नहीं चलो भैया ये आलू बड़े महंगे हैं, ये बड़ा महंगा है, सोल्यूशन ढूंढो उसका। ठीक है, अगर अभी सब्जी महंगी है, सब कुछ महंगी है, तो आपको अपनी इनकम बढ़ाने का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने और क्या आप स्किल ला सकते हो, क्या इन्फॉर्मेशन ला सकते हो, या क्या आप मास्टर प्रोग्राम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिससे आपका स्किल बढ़े। आपका बिजनेस में जैसे मैंने बोला मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं बैठ के सेल करूँ यार टी शर्ट का रेट बढ़ गया, कॉटन टी शर्ट का रेट बढ़ गया, क्या करूँ, कुछ कर तो सकते नहीं है। चाहे तुम जितना सारा पढ़ लो, कुछ भी कर लो, ब्लॉगिंग करो, कुछ भी करो, मतलब कुछ भी सोच रहा हूँ मैं ताकि आगे बढ़ूं। अब यूट्यूब पे वीडियो बना लूं, क्या मतलब है भैया यूट्यूब पे वीडियो बनाने का? मेरे तो कपड़ों का काम चल रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, क्यों कर रहा हूँ? क्यों मैंने ई कॉमर्स का कोर्स बनाया? क्यों मैं अब धीरे धीरे टाइप में जा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि आई वांट टू डाइवर्सिफाई। एक तो एक्सपेंशन हो रहा है बिजनेस का, दूसरा ये मार्केट में सर्वाइव करने के लिए करना जरूरी है आपको। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा बताना है मेरे को, कमेंट करना अगर आपको लगा कि हाँ मैं कुछ सही बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।